श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मूषक जो है वो भगवान गणेश का वाहन बना। तो एक प्रचलित कथा के अनुसार एक आधा भगवान और आधा राक्षस प्रवृत्ति वाला नर था जिसका नाम था क्रोंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी ऋषि मुनियों को बुलाया था, जिसमें क्रोंच भी सम्मिलित हुआ। क्रोंच भी वहां पहुंचे और यहाँ पर क्रोंच से क्या हुआ, गलती से एक मुनि के पैर पर पैर रख गया। ऐसा होता है ना कि कभी हम किसी के पैर पर पैर रख देते हैं, तो क्रोंच ने भी वही किया कि एक मुनि के पैर पर क्या रख दिया, अपना पैर रख दिया। तो इस बात से क्रोधित होकर उस मुनि ने क्रोंच को यानी कि उस चूहे को एक श्राप दिया। अब श्राप जब दिया क्रोंच को मुनि ने, तो क्रोंच ने जो है क्षमा मांगी उन मुनि से और कहा कि वो अपना श्राप जो है वो वापस लेना है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप के साथ एक वरदान भी दे सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में तुम भगवान शिव के पुत्र गणेश के वाहन बनोगे, उनकी सवारी बनोगे। अब जो क्रोंच था वो कोई छोटा मोटा चूहा नहीं था, वो एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा चूहा था जो कि एक पहाड़ को भी मिनटों में कुतर डाले, ऐसा चूहा था। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि वन में रहने वाले सारे ऋषि मुनि जो थे वो परेशान हो गए। वो सबको परेशान किया करता था, तंग किया करता था। तो एक दिन उसने महर्षि पराशर की जो कुटिया थी उसे तहस नहस कर दिया, उसको तितर बितर कर दिया पूरा। महर्षि पराशर जो थे वो उस समय भगवान गणेश का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उस चूहे को भगाने का, क्रोंच को भगाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस समस्या के समाधान के लिए वे सभी क्या गए, भगवान गणेश के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। गणेश ने चूहे को पकड़ने के लिए एक पाश फेंका, यानी कि एक फंदा फेंका। इस पाश ने चूहे को उस पाश ने जो है वो चूहे का पीछा किया, कहाँ तक, पाताल लोक तक किया और उस चूहे को पकड़ लिया और गणेश के सामने प्रस्तुत कर दिया। वो जो फंदा गणेश भगवान ने फेंका था उसने। गणेश जी ने चूहे से इस तबाही की वजह जाननी चाहिए, लेकिन गुस्से से भरे उस चूहे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने भगवान गणेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए गणेश जी ने आगे चूहे से बोला कि तुम मेरे आश्रय में आए हो, जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो तुम, लेकिन महर्षि पराशर जो हैं उनको परेशान ना करो, क्योंकि महर्षि पराशर जो थे वो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने उनसे, क्रोंच से कहा गणेश भगवान ने कि बस उनको परेशान मत करो, तुम जो चाहते हो वो मुझसे मांग सकते हो। इस पर घमंडी चूहे ने गणेश जी से कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो तो आप जरूर मांग सकते हो। इस घमंड को देखकर भगवान गणेश ने चूहे से कहा कि वो चूहा जो है वो उनकी सवारी बन जाए, क्योंकि अब चूहे ने बोल दिया था भगवान गणेश से कि कुछ जो मांगना है मांग लो। तो भगवान गणेश ने भी मांग लिया कि वो उनकी सवारी बन जाए, क्रोंच जो है। तो चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश चूहे के ऊपर बैठे, क्योंकि गणेश जी का जो शरीर था वो भारी भरकम था, वजनदार थे अब गणेश जी, तो उनके जो देह था उसके कारण क्रोंच जो है दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे न बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो चुका था। अब उसे समझ में आ चुका था कि उसे इस तरह से भगवान गणेश के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए था, और उसने आगे गणेश जी से बोला मुझे माफ कर दीजिए, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस माफी को स्वीकार कर गणेश जी ने अपना भार जो है वो कम कर लिया। इस तरह से गणेश जी की सवारी जो है वो चूहा बना, क्रोंच बना, और चूहे को मूषक भी कहा जाता है। तो इस कथा के जरिए हमने जाना कि किस तरह चूहा जो है, मूषक जो है वो भगवान गणेश की सवारी बना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद।